कक्षा 9 अध्याय नंबर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक होंगे। इससे पहले के 4 भाग हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, बाकी बचे 5, 6, 7, 8 इस वीडियो में निपटा देंगे। सबसे पहले देखिए शून्यांक कहा किसको जाता है, नाम में ही इसका मतलब छुपा है। शून्य करने वाला अंक जो बहुपद को शून्य कर देता है वो शून्यांक कहलाता है। 5वां भाग इसका देखते हैं। आपको एक बहुपद दिया है, उसके सामने है जहां x बराबर 0 पूछा है, ये इसका शून्यांक है या नहीं। तो x की जगह हम 0 रखेंगे। अगर इस 0 ने इसको शून्य कर दिया तो ये इसका शून्यांक होगा, वरना नहीं होगा। करके देखते हैं करना कैसे। p मतलब बहुपद में रखना क्या, 0 बराबर x की जगह 0 का स्क्वायर। देखें 0 का स्क्वायर कितना है, 0। तो 0 रखने से ये बहुपद 0 हो गया। इसका मतलब ये इसका शून्यांक है। लिखना कैसे लिखेंगे, चूंकि p 0, p का मतलब बहुपद, 0 का मतलब बहुपद में 0 रखा तो बराबर में क्या आया, 0 आया। इसलिए x बराबर 0 बहुपद यानी कि px का शून्यांक है, का शून्यांक है। इसी तरह छठे पार्ट को भी अपन निपटाते हैं। अब आपको m की जगह ये रखना है और पूछा है कि m बराबर -ml इस बहुपद का शून्यांक है या नहीं। रख के देख ले, 0 आता है तो होगा, वरना नहीं होगा। चलें फिर p x की जगह -m और बटे में l बराबर में देखें l इंटू एक्स, एक्स हटाओ -m बटा l लगाओ और प्लस में आ जाएगा आपके m। l से l गया, इधर बचेगा माइनस का m और यहाँ बचेगा प्लस का m। ये भी कट करके कितना देंगे, 0। तो देखिए इसकी वजह से इस बहुपद का मान 0 हुआ। इसका मतलब ये इसका शून्यांक है। डायलॉग कैसे लिखेंगे, चूंकि बहुपद में हमने रखा -m बटा l तो उससे हमें मिला 0। इसलिए x बराबर -m बटा l बहुपद यानी कि px का शून्यांक होगा, का शून्यांक होगा। अब देखें इसका 7वां भाग। यहाँ पर अपने को x की 2 वैल्यू चेक करनी है, एक ये और एक ये। पूछा गया ये इसका शून्यांक है और ये इसका शून्यांक है, पता करो। तो x की जगह ये रख देंगे सबसे पहले, p मतलब बहुपद, और x की जगह क्या रख रहे हैं, -1 बटा √3 बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर। x का मान है -1 बटा √3 और उसका स्क्वायर माइनस में 1। आगे बढ़ाएं, 3 इंटू -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 और √3 का करूंगा तो 3। देखें जब भी रूट वाली संख्याओं का स्क्वायर करें आप रूट हटा के अंदर वाली संख्या लिख दें और कुछ नहीं करना होता है। फिर आगे देखिए माइनस का 1 है, 3 से 3 गया, 1 -1। अब 1 में से 1 घटाएं तो कितना रहेगा, 0। क्या इसने इसको 0 किया, बिल्कुल किया। इसके रखते ही इस बहुपद का मान 0 हो गया। इसका मतलब ये इसका शून्यांक है। लिखेंगे कैसे, चूंकि बहुपद में हमने रखा -1 बटा √3 उससे हमें मिल गया 0। इसलिए x बराबर -1 बटा √3 px यानी बहुपद का शून्यांक है, का शून्यांक है। अब ये कहे काम इसके साथ भी करना अपने को। अब देखते हैं p यानी बहुपद में हम रखेंगे 2 बटा √3 x की जगह, ठीक है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर, x का मान कितना, 2 बटा √3 और उसका क्या करना है, स्क्वायर। फिर आगे है आपके माइनस का 1। क्वेश्चन को आगे बढ़ाए, 3 इंटू 2 का स्क्वायर करूंगा 4, √3 का करूंगा 3, माइनस का 1, 3 से 3 गया, बचा 4 - 1। अब 4 में से 1 निकालें तो आजकल कितना बचता है, 3। क्या इसकी वजह से इस बहुपद का मान 0 आया, क्या नहीं आया। इसका मतलब ये इसका शून्यांक नहीं है। अब लिखना कैसे है, चूंकि बहुपद में हमने रखा 2 बटा √3 और ये 0 के बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए x बराबर 2 बटा √3 बहुपद यानी कि px का शून्यांक नहीं होगा, का शून्यांक नहीं होगा। जहां हमें 0 मिला हम वहीं शून्यांक कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। जैसा कि इसके साथ हुआ, आपने 2 बटा √3 रखा तो इस बहुपद का मान 0 नहीं आया, 3 आया, तो हम लिख देंगे चूंकि इससे 0 नहीं आया इसलिए ये इसका शून्यांक नहीं होगा। लास्ट इसका आखिरी पार्ट और कर लेते हैं, जहां x की जगह पूछा है कि भाई 1 बटा 2 रखूं तो क्या ये इसका शून्यांक होगा या नहीं। अगर 0 कर देगा होगा तो वरना नहीं होगा। चलें रख के देखें, px x की जगह 1 बटा 2 बराबर 2 इंटू एक्स, एक्स का मान 1 बटा 2 और प्लस का 1। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1 + 1 और 1 + 1 आजकल कितना होता है, 2। क्या 0 आया, नहीं आया। इसका मतलब ये इसका शून्यांक नहीं है। 0 लाओ तो शून्यांक होगा, 0 नहीं ला पाए तो शून्यांक नहीं होगा। लिखना कैसे है, चूंकि बहुपद में हमने रखा 1 बटा 2 उससे नहीं आया 0, इसका मान 0 के बराबर नहीं हुआ। इसलिए x बराबर
1/2 px का शून्यंक नहीं है, का शून्यंक नहीं है या नहीं होगा। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कुल 8 भाग थे। 4 पिछली वीडियो में किए हैं, 4 अब की वीडियो में करके इस क्वेश्चन को हमने निपटा दिया है।